प्रेसिडेंट्स, ये सेमेस्टर 1 का कोर कोर्स 2 का लेक्चर 2 है। लास्ट लेक्चर में हमने सिलेबस के बारे में, पैटर्न के बारे में और इलास्टिक कांस्टेंट्स के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम आपके सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक क्या है? चैप्टर इलास्टिसिटी। और इलास्टिसिटी में टॉपिक है कि रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट्स। अब इसमें से 4 रिलेशन बनेंगे, तो हम दो एक एक करके सब डिराइव करेंगे। पहला रिलेशन डिराइव करें, रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस वाई, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा एंड पॉइजन्स रेशियो सिग्मा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, लेट अस कंसीडर ए क्यूब, ठीक है, एंड ए टेंजेंशियल फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन इट्स टॉप। सपोज यहाँ पे हमने एक फोर्स अप्लाई किया, टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया। टेंजेंशियल फोर्स क्या है? ऐसे अगर ये सरफेस है, इसके ऊपर हम ऐसे टेंजेंट के डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करें, टेंजेंशियल फोर्स, तो इसकी वजह से क्या होगा? ये जो बाउंड्री है वो यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, और सिमिलरली ये बाउंड्री इधर शिफ्ट कर जाएगा, और यहाँ पे एक शिफ्टिंग एंगल होगा। उसी को हम दिखाते हैं, डायग्राम बना रहे हैं। ये क्यूब है, टेंजेंशियल फोर्स लगा है, ये लेयर यहाँ शिफ्ट करके, ये लेयर यहाँ शिफ्ट करके, मतलब कितना चेंज हुआ? अगर इसका रेडियस, क्यूब का लेंथ हम लेते हैं L, और ये सीयरिंग फोर्स या सीयरिंग स्ट्रेस की वजह से हमारे पास जो लेंथ चेंज आ रहा है स्मॉल l, चेंज इन लेंथ, और ये एंगल जो आ रहा है ये दिस इज थीटा, ये एंगल थीटा, ये भी L ही होगा। ठीक है, अब हम नाम दे देते हैं इस क्यूब का, कुछ भी आप नाम दे दीजिए, A B C D E F G H। शिफ्ट क्या कर रहा है? ए ई जो है उसका शिफ्टिंग पोजीशन क्या हो गया? न्यू पोजीशन ए प्राइम टू ई प्राइम, और बी एफ का न्यू पोजीशन हो गया बी प्राइम टू एफ प्राइम। ठीक है, अब हमारे पास अगर टेंशियल फोर्स लगा रहे हैं या सीयरिंग फोर्स लगा रहे हैं तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा? स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो स्टॉप वाले सरफेस पे लगा रहे हैं तो हम इसका एरिया लेंगे, तो हमारे पास सीयरिंग स्ट्रेस जो आएगा, यहाँ लिख दें वेयर L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द क्यूब, पहले लिख दें लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब, साइड ऑफ द क्यूब, और थीटा जो एंगल चेंज हुआ है, थीटा, चलिए थीटा चेंज इन एंगल, थीटा ये हमारा एंगल, ठीक है, और स्मॉल एल क्या है? चेंज इन लेंथ जो हमारे पास आया है, ए प्राइम चेंज इन लेंथ है, और यही बी बी प्राइम आया है। अब इसको अगर आप ध्यान से देखिए, इस फेस का डायगोनल जो डी बी है, अब इसका नया डायगोनल क्या हो गया नए सरफेस का? डी बी प्राइम। तो जो डी बी है, डी बी से डी बी प्राइम बड़ा है, मतलब डी बी प्राइम इज ग्रेटर देन डी बी, मतलब ये डायगोनल क्या हुआ? एलोंगेट हुआ। ठीक है, और ये जो सेकेंड डायगोनल है ए सी, वो शिफ्ट कर गया ए प्राइम सी, ये क्या हो गया? कंप्रेस हो गया है। तो जब हम सीयरिंग फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पे, या सीयरिंग स्ट्रेस लगा रहे हैं ऊपर किसी सरफेस पे, तो हमारा जो डायगोनल ही है, एक डायगोनल ये एलोंगेट हो रहा है, और एक डायगोनल जो है वो कंप्रेस हो रहा है, और दोनों का इफेक्ट जो है वो इसको इन्फ्लुएंस करेगा। तो हम लिख सकते हैं कि सीयरिंग स्ट्रेस जो अलोंग ए बी जो है, या सीयरिंग स्ट्रेन अलोंग ए बी जो है, तो हमने सीयरिंग फोर्स हमारे पास एफ था, और एरिया ए बी ई एफ सरफेस पे लग रहा है, तो सीयरिंग स्ट्रेस क्या हो गया? फोर्स पर यूनिट एरिया एफ बाय एरिया ऑफ ए बी ई एफ, और इसको हमने इंडिकेट किया टी से, सीयरिंग स्ट्रेस को इंडिकेट करें टी से, टी इज आवर सीयरिंग स्ट्रेस। अब सीयरिंग स्ट्रेस अलोंग ए बी है, ये किस डायरेक्शन में लग रहा है? ए बी के डायरेक्शन में लग रहा है। अब ए बी के अलोंग लगेगा, उसकी वजह से एक डायगोनल एलोंगेट हो रहा है और एक डायगोनल कंप्रेस हो रहा है, तो हम लिखेंगे कि तुमने क्या लिखा? सीयरिंग
स्ट्रेस अलोंग ए बी इज इक्वलेंट टू टेंसाइल स्ट्रेस अलोंग डी बी, ये जो इंक्रीज कर रहा है, एंड इक्वल कंप्रेशन अलोंग सी ए, इसके अलावा दो डायगोनल से, ये डायगोनल देखिए इंक्रीज कर गया और ये डायगोनल डिक्रीज कर गया। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख देते हैं कि जो डी बी प्राइम है इज ऑलवेज ग्रेटर देन डी बी, एंड जो ए प्राइम सी है दैट इज ऑलवेज लेस देन ए सी। एक में कंप्रेशन हो रहा है, एक में इलोंगेशन हो रहा है। अब दो टर्म हम डिफाइन करते हैं, अल्फा एंड बीटा, जो कि हम पहले यूज कर चुके लास्ट लेक्चर में। क्या था? अल्फा एंड बीटा आर लॉन्गिट्यूडिनल एंड लैटरल स्ट्रेन्स पर यूनिट स्ट्रेस। मैंने एक टर्म डिफाइन किया, अल्फा, लेट अल्फा इज इक्वल टू longitudinal stress, longitudinal strain per unit stress। क्या डिफाइन किया अल्फा को? अल्फा नाम दिया है कि लेट अल्फा बी द longitudinal strain per unit stress, and beta is equal to lateral strain per unit stress per unit stress। तो हमने दो टर्म डिफाइन किए, क्या? लेट अल्फा बी द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस एंड बीटा बी द लैटरल स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस। अब इनको यूज करके हम एक्सटेंशन अलोंग डीबी निकालते हैं। तो क्या आएगा? एक्सटेंशन अलोंग डीबी, जो एक डायगोनल हमारा डीबी इंक्रीज किया है, कितना? एक्सटेंशन अलोंग डीबी ड्यू टू टेंसाइल स्ट्रेस, ड्यू टू टेंसाइल स्ट्रेस। तो टेंसाइल स्ट्रेस हमारा क्या आ रहा था? अभी हमने क्या बताया? सीरिंग स्ट्रेस अलोंग ए बी, वही टेंसाइल स्ट्रेस डीबी के अलोंग होगा, और कंप्रेशन अलोंग सी ए के अलोंग होगा। तो टेंसाइल स्ट्रेस आपका क्या हो जाएगा? डी बी इंटू टी इंटू अल्फा। अब डायमेंशनली अगर देखना चाहें कि क्या स्ट्रेस है, ये क्या डीबी एक्सटेंशन है, तो देखिए डीबी है और टी क्या है? टी आपका स्ट्रेस है, अल्फा क्या है? स्ट्रेन बाय स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन बाय स्ट्रेस। तो स्ट्रेस कैंसिल हो गया, ये स्ट्रेस कैंसिल हो गया, ये स्ट्रेन हो गया, ये डीबी लेंथ हुआ, मतलब ओरिजिनल लेंथ है। तो डीबी और स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ कट गया तो चेंज इन लेंथ बच गया। मतलब एक्सटेंशन हम ये जो निकाल रहे हैं, डीबी इंटू टी इंटू अल्फा, क्या है? बेसिकली चेंज इन अलॉन्ग डीबी डायरेक्शन। डीबी डायरेक्शन में जो चेंज हुआ है, डीबी डायगोनल में जो चेंज हुआ है, वही है हमारे पास। फिर से एक बार देखिए, ये डीबी आपके पास है ओरिजिनल लेंथ ऑफ द डायगोनल, टी हो गया स्ट्रेस, अल्फा हो गया स्ट्रेन बाय स्ट्रेस, स्ट्रेस कैंसिल हो गया, बचा डीबी इंटू स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ ऑफ डायगोनल की बात कर रहे हैं। तो डायगोनल में जो चेंज हुआ बटे डायगोनल का डीबी, तो डीबी कट गया, बचा क्या? चेंज इन डायगोनल। ये हुआ एक्सटेंशन अलोंग डीबी। और ये किसकी वजह से? ये एक्सटेंशन अलोंग डीबी ड्यू टू टेंसाइल स्ट्रेस अलोंग ए बी, और जो कंप्रेस हो रहा है एसी के अराउंड, उसकी वजह से फर्क पड़ रहा है। तो क्या आएगा? सेकंड पॉइंट लिखते हैं हम, एक्सटेंशन अलोंग, क्योंकि दोनों कंबाइन इफेक्ट है, एक्सटेंशन अलोंग डीबी ड्यू टू कंप्रेशन, ये हमने सेकंड पॉइंट निकाला कि कंप्रेशन एसी के अलोंग जो कंप्रेशन हो रहा है, एक्सटेंशन अलोंग डीबी ड्यू टू कंप्रेशन स्ट्रेस अलोंग एसी, क्या आएगा? डीबी इंटू टी इंटू बी। सेम लॉजिक है ये आपको एक्सटेंशन दिखाने का। टी आपका स्ट्रेस है, ये स्ट्रेन बाय स्ट्रेस है, स्ट्रेस कैंसिल हो गया, स्ट्रेन मैंने ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ डी बी कट गया तो चेंज इन लेंथ आ गया। तो अलोंग डी बी जो चेंज हो रहा है वही इंडिकेट कर रहा है। दो रीजन्स हैं, एक जो टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है उसकी वजह से, और एक कंप्रेशन स्ट्रेस लग रहा है उसकी वजह से। अब जो कंबाइंड इफेक्ट होगा, जो टोटल एक्सटेंशन अलोंग डी बी होगा, उसको लिखेंगे टोटल एक्सटेंशन
along DB is given by the sum of these two along DB, दोनों का सम कर देंगे, इसका और इसका, तो हो जाएगा DB और T कॉमन आ जाएगा, DB इंटू T, अंदर आ गया अल्फा प्लस बीटा, और DB आपका क्या है, ये यहाँ पे देखिए ये क्यूब है, लेंथ L है, तो ये आपका स्क्वायर हो गया, लेंथ L, ये भी L होगा, तो डायगोनल क्या होगा, √2L। समझ रहे हैं आप? देखिए यहाँ पे एक क्यूब का एक फेस हम कंसिडर कर रहे हैं जिसका कि लेंथ L है, तो L इधर भी है, L इधर भी है, ये डायगोनल DB है, तो DB क्या हो जाएगा, √2L। पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई करके सीधा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं √2 इंटू L T अल्फा प्लस बीटा, ये हमारा टोटल एक्सटेंशन अलॉन्ग DB निकल गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 यूज कर लेंगे। अब हम एक और मेथड अप्लाई करके DB निकालेंगे, और मेथड अप्लाई करके DB कैसे निकाल सकते हैं, सो देखिए पिक्चर में देखिए, ये आपका आया लेंथ चेंज कर रहा है। अब यहाँ से हमने क्या किया, B से एक परपेंडिकुलर डाला, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम B ऑन DB प्राइम, और उसका नाम दे दिया BM, ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। और दूसरा एजम्पशन ये ले रहे हैं कि जो ये BB प्राइम है बहुत स्मॉल है, मतलब थीटा आपका बहुत स्मॉल है, ये छोटा थीटा बहुत स्मॉल है, तो ये एंगल 90 था, ये एंगल भी ऑलमोस्ट 90 होगा, ऑलमोस्ट 1 डिग्री 2 डिग्री का अंतर हो सकता है, तो इसको मानते हैं कि ये डिग्री, ये अगर ऑलमोस्ट 90 होगा और ये डायगोनल हमेशा इसको बीच से डिवाइड कर रहा है, तो ये एंगल आपका 45 डिग्री होगा, ठीक है, ये 45 डिग्री होगा। क्या, फिर से रिपीट करते हैं, पहला काम क्या किए कि हम B से DB प्राइम पे एक परपेंडिकुलर डाले BM। दूसरा हमने एजम्पशन क्या लिया कि हमारा थीटा बहुत स्मॉल है, तो एंगल BB प्राइम C अप्रॉक्सीमेटली 90 के बराबर ही होगा, थोड़ा सा डिफर करेगा, तो हमारा जो BB प्राइम M होगा वो उसका हाफ 45 के अराउंड होगा। तो उसी चीज़ को हम यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है, कि ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, जो ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम, यहाँ पे देखिए दिखा रहे हैं, ये अगर इसको बढ़ा दिए हैं, नया डायगोनल है DB प्राइम, तो यहाँ से हमने M परपेंडिकुलर है, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू B ऑन DB प्राइम, ठीक है, एंड उसका नाम क्या हो, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर BM लिख दीजिए, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर BM फ्रॉम B ऑन DB प्राइम, ये हो गया। और थीटा स्मॉल ले रहे हैं, थीटा सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा अगर स्मॉल होगा तो ये जो एंगल है, ये वाला एंगल ए यहाँ पे रहते हैं AB प्राइम, और ये C है, C इज ऑलमोस्ट 90, एंड देयरफॉर आपका एंगल जो है, क्योंकि डायगोनल उसको डिवाइड करेगा इक्वली, BB प्राइम M जो है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 45 डिग्री, तो ये एंगल आपका डायग्राम में देखिए, ये एंगल 45 डिग्री हो गया, ठीक है। तो चेंज आपका यहाँ जब परपेंडिकुलर डालते हैं तो DB और DM दोनों बराबर हो गया, ये DB एंड DM बराबर है, तो एक्सटेंशन अलॉन्ग DB क्या हुआ, MB प्राइम। अगर हम MB प्राइम निकाल रहे हैं तो MB प्राइम इज इक्वलेंट टू द इंक्रीज इन द डायगोनल DB, ठीक है। तो MB प्राइम निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर डाला हमने, ये 45 है, तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप cos 45 निकालते हैं, cos 45 क्या हो जाएगा, बेस MB प्राइम बाय हाइपोटेनस BB प्राइम, तो वहाँ से हम MB प्राइम निकालते हैं। तो देखिए इसी चीज़ को हम आगे लिखते हैं, ठीक है, उस डायग्राम को मैंने यहाँ फिर से सिर्फ उस ट्रायंगल को बना दिया, राइट एंगल ट्रायंगल है,
तो हमारे पास cos 45 डिग्री क्या हो जाएगा, ये 45 डिग्री है, दिस इज 45 डिग्री, दिस एंगल इज, मतलब यहाँ लिख सकते हैं एंगल बी प्राइम एम जो है दैट इज 45 डिग्री, और ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो cos 45 क्या हो जाएगा, cos 45 डिग्री इज इक्वल टू cos 45 हमारे पास क्या आने वाला है, बेस बाय हाइपोटेनस, और बेस हमारे पास एम बी प्राइम रहने दिए, और हाइपोटेनस बी बी प्राइम क्या है, चेंज इन लेंथ, स्मॉल एल था यहाँ पे, तो ये एल हो गया। तो यहाँ से एम बी प्राइम निकाली, एम बी प्राइम बेसिकली क्या है, चेंज इन डायगोनल, एम बी प्राइम इज इक्वल टू बी बी प्राइम cos 45 डिग्री इज इक्वल टू बी बी प्राइम एल है, और cos 45 आपका 1/√2 होता है, तो L/√2 हो गया। तो आपका टोटल एक्सटेंशन अलॉन्ग डी बी क्या हो गया, एम बी प्राइम, देयरफॉर टोटल एक्स, या टेंशन या एलोंगेशन का लिख रहे हैं तो एलोंगेशन लिखते हैं, टोटल एलोंगेशन अलॉन्ग डी बी, डायगोनल डी बी इज इक्वल टू एम बी प्राइम है, और एम बी प्राइम कितना आया, L/√2 आया। इसको इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं। तो देखिए इक्वेशन 1 में भी हमने टोटल एक्सटेंशन एलोंगेशन अलॉन्ग डी बी निकाला था, इक्वेशन 2 में भी टोटल एलोंगेशन अलॉन्ग डी बी निकाला, दोनों सेम होना चाहिए, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, दोनों का राइट हैंड साइड सेम होगा। लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, 1 में हमारे क्या आया था, √2 L T अल्फा प्लस बीटा, और इक्वेशन 2 में क्या आया, L/√2। अब बस सिंपल एलजेब्रा है, सिंपल एलजेब्रा करके आपका काम बन जाएगा। सिंपल एलजेब्रा में क्या करना है, तो देखिए स्मॉल एल को नीचे ले आइए, एल टी बाय स्मॉल एल ले जाएगा, √2 अल्फा प्लस बीटा को इधर ले जाइए, तो √2 और √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो यहाँ आपके पास आ गया L T बाय L इज इक्वल टू 1/2 अल्फा प्लस बीटा। नोटेशन सबको याद होंगे, L आपका साइड ऑफ द क्यूब है, T आपका टेंसाइल स्ट्रेस है, L आपका चेंज इन द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब है, अल्फा आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस है, बीटा आपका लैटरल स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस है, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा और ओरिएंट करेंगे कि इसको लिख सकते हैं T/L/L, और ये रहने दीजिए 1/2 अल्फा प्लस बीटा। अब डायग्राम को थोड़ा सा हम यहाँ पे जो यूजफुल, ये डायग्राम को हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ये फेस जो क्यूब का था क्या था, ABCD, और जब हमने इधर फोर्स लगाया है टेंजेंशियल फोर्स, तो ये शिफ्ट होकर यहाँ आ गया था, और ये यहाँ आ गया था। ये लेंथ L है, ये L है, ये एंगल थीटा है, ये A प्राइम हो गया, ये B प्राइम हो गया, ये एंगल थीटा आ रहा है। तो हमारे पास थीटा ये L है, L और थीटा, स्मॉल l कैपिटल L और थीटा में क्या है रिलेशन, तो आपका होगा थीटा इज इक्वल टू L/L। ये आपका सीयरिंग स्ट्रेन आ रहा है, ठीक है। तो हम L/L की जगह क्या लिख सकते हैं, थीटा, T/थीटा 1/2 अल्फा प्लस बीटा। अब T/थीटा क्या था, स्ट्रेस, सीयरिंग स्ट्रेस बाय सीयरिंग स्ट्रेन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ईटा से, सिंस मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज डिफाइंड एज T/थीटा। ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसके जगह पे ईटा, ईटा हो गया हमारा, और यहाँ से हम अल्फा बाहर ले लेते हैं, तो हो गया 2 अल्फा 1 प्लस बीटा बाय अल्फा। अब ध्यान से याद कीजिए, जब मैंने आपको इलास्टिक कांस्टेंट बताया था तो बताया था कि बीटा बाय अल्फा क्या होता है, सिग्मा
इज डिफाइंड एज बीटा बाय अल्फा, और इसको क्या कहते हैं, पॉइजन्स रेशियो, पॉइजन्स रेशियो। और ये थीटा क्या था, सीयरिंग स्ट्रेन, आपको थीटा है सीयरिंग स्ट्रेन। बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि टर्म के साथ साथ क्या फिजिकली वो रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंस, ठीक। तो बीटा बाय अल्फा हो गया, बीटा बाय अल्फा की जगह हम क्या लिख देंगे, सिग्मा लिखेंगे। और अल्फा क्या है, 1 बाय अल्फा क्या होगा, देखिए 1 बाय अल्फा, अल्फा बेसिकली क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस। स्ट्रेस ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, स्ट्रेस पर यूनिट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और स्ट्रेस भी यहाँ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस स्ट्रेन। और ये क्या है आपका, ये यंग्स मॉडुलस है, दिस इज यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस। तो ये जो एक्सप्रेशन आपके पास आया उसमें आप बीटा बाय अल्फा को सिग्मा से रिप्लेस कर दीजिए और 1 बाय अल्फा को वाई से, तो क्या आ जाएगा रिलेशन, ईटा इज इक्वल टू 1 बाय अल्फा को हो गया वाई बाय 2 1 प्लस सिग्मा, ठीक है। ये आपके पास रिलेशन आ गया। थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए इसको, तो क्या आ जाएगा, ये आ गया आपके पास y इज इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा, ये रिलेशन हो गया फाइनल। देखिए तीनों के बीच रिलेशन है ना, y ईटा और सिग्मा। तो इसको लिखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इट इज द रिक्वायर्ड, it is the required relation between Young's modulus, it is the required relation between किसके किसके बीच, यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस। तो हो गया, क्या हो गया, इट इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस वाई, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा एंड पॉइजन्स रेशियो सिग्मा। यही आपका फर्स्ट रिलेशन हमें निकालना था। तो हमने वाई, ईटा और सिग्मा के बीच रिलेशन निकाल लिया। तो आज ये लेक्चर यहीं पे रहेगा, इतना ही करते हैं। चलिए, तो आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अब आप जो भी हो आप अपना कमेंट कीजिएगा कि क्या समझ में आया, क्या नहीं आया, क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए लोगों के बीच, ताकि ऐसे ही हम आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए आगे लेक्चर्स बनाते रहें। तो ये आपका अभी जिस सेमेस्टर 1 का स्टार्ट हुआ है, सेमेस्टर 1 का हम कोशिश करेंगे कि सिलेबस कंप्लीट करें। चलिए इसी के साथ ओके बाय।